कैंट रेलवे स्टेशन पे बम ब्लास्ट की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी नासिर खान को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 19 अगस्त को नासिर ने कंट्रोल रूम में फोन कर बम होने की झूठी सूचना दी थी। इससे स्टेशन पे हड़कंप मच गया, यात्रियों में दहशत फैल गई और ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। जांच में पता चला कि सूचना फर्जी थी। पुलिस ने सर्विलांस और जांच के बाद आरोपी नासिर खान को अगले दिन यानी 20 अगस्त को कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास से पकड़ लिया। आरोपी के पास से वह मोबाइल भी बरामद हुआ जिससे उसने कॉल की थी। अब पुलिस ने उसे कोर्ट में भेज दिया है। एक नासिर खान पुत्र स्वर्गीय गुलाम साबिर निवासी चरण नगर नदेसर थाना कैंट वाराणसी, इन्होंने कल दिनांक 19/8/25 को दोपहर करीब 13:54 पे एक फर्जी सूचना 112 नंबर पे दी थी कि स्टेशन पर बम ब्लास्ट हो गया है, सहायता चाहिए। जिसके क्रम में हम लोगों ने आरपीएफ और जीआरपी और एसएचओ शिग्रा महोदय और पीआरबी के जवान आ गए, जिस पर हम लोगों ने सर्च किया। ऐसी कोई घटना नहीं थी, फर्जी सूचना थी। जिसके आधार पर फिर जिस नंबर से 112 नंबर को कॉल किया गया था उसका निकलवाया गया था, सर्विलांस के माध्यम से उसका लोकेशन निकलवाया गया और कल सीट आईपी आई थी। आज उसको संयुक्त टीम आरपीएफ और जीआरपी मिल करके उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कुछ बताया कि ऐसा उसने क्यों किया था या ये लोग केवल दहशत फैलाने के लिए कि जनता में भय व्याप्त हो, इसके लिए इन्होंने ऐसा फर्जी सूचना दी। और भी जांच कर रहे हैं कि किसी संगठन होगा। हाँ, इस संबंध में और भी जांच की जा रही है। उसके परिवार के लोगों का भी बायोडाटा निकलवाया जा रहा है। अगर जांच में कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी की चोलापुर पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 अगस्त 2025 को शाम करीब 4:50 पर गड़सरा धरसौना मार्ग से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 56.40 ग्राम अवैध स्मैक, 70 पुड़िया, 16,27,540 नगद, एक ऑटो वाहन, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन व अन्य सामान बरामद किया गया। मुख्य अभियुक्त भोला यादव उर्फ राकेश यादव पर पूर्व में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सफलता पाने वाली पुलिस टीम में थाना चोलापुर के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सहित कुल 12 सदस्य शामिल रहे। देखिए, थाना चोलापुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक जो गैंग जिसका एक मेंबर पहले से ही राजेश उर्फ बंटी जो जेल में था, उसके बाकी 3 जो साथी थे उसमें उसकी वाइफ, उनके फादर और एक जो ऑटो चालक है। जो ऑटो चालक बेसिकली मूवमेंट का काम करता था और बाकी ये 2 लोग जो हैं इसको खरीदने बेचने का काम करते थे। स्मैक पकड़ी गई है। इसमें जो इसकी वैल्यू है लगभग वो 10 लाख रुपये है। 56 ग्राम जो स्मैक है। साथ ही साथ इनके पास से कैश की भी रिकवरी हुई जो 16,27,000 रुपये है। इनके द्वारा लगातार ये एनडीपीएस सब्सटेंस को खरीद के जो आसपास के क्षेत्रों में उसको बेचा जा रहा था, उसी से इन्होंने धन अर्जित किया था। जो इसका गैंग लीडर है राजेश उर्फ बंटी, इसके ऊपर पहले से काफ़ी संख्या में मुकदमे हैं, लगभग 33 के आसपास, जिसके हम लोगों ने हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। और जो बाकी लोग भी पकड़े गए हैं, इनके भी हम लोग जो मुकदमे हैं वो तलाश कर रहे हैं और इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करके जो सारी संपत्ति जो इन्होंने अवैध इससे स्मगलिंग करके इसको बेचने से अर्जित करे, इसको कुर्क भी कराएंगे। जो राजेश है सर, इन लोगों से क्या संबंध था? जो महिला थी उनसे? और जो राजेश है, ये जो महिला है उनके हस्बैंड है ये, और जो इसके फादर है इंद्रजीत, और एक जो भोला यादव करके है वो चालक है। ये 4 लोग जो है गैंग को ऑपरेट करते थे। अगर कोई अन्य सदस्य भी हो उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, ये माल कहाँ से लाते थे, कुछ जानकारी? इसके बारे में हम लोगों ने पूछताछ करी है। अभी एट दिस मोमेंट अभी हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनको भी पकड़ना है। तो अगर वो जगह बता देंगे तो वो लोग भी यहाँ से भाग जाएंगे। बाकी हम लोगों ने डिटेल्स पता कर ली हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। सर, जो माल पकड़ा गया है उसकी वैल्यू क्या होगी जो पकड़ा गया? जो 56 ग्राम जो स्मैक पकड़ी गई है वो प्योरिटी के हिसाब से उसकी जो वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए के आसपास कुछ है। जानकारी हो पाई सर कि ये जब से राजेश जेल गए हैं तब से इन लोगों ने कितना माल खपाया है? जो इनके घर में जो इनके पास में जो पैसा प्राप्त हुआ है वो उससे जो लग रहा है कि लगभग इतना ही, इससे थोड़ा ज़्यादा ही, लगभग 100 ग्राम के आसपास जो स्मैक इन्होंने बेची होगी, जिससे 16-17 लाख रुपए इन्होंने अर्जित करा। गैंग में कितने सदस्य होंगे सर लगभग? अभी टोटल 4 लोग हैं। बाकी अगर कोई अन्य सदस्य भी होगा उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ऑटो जो भोला यादव है उसके नाम पे। आजमगढ़ के मंडली जिला अस्पताल में सिंगल डोनर प्लेटलेट एफ्रियस
मशीन की शुरुआत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने की। इस मशीन से अब केवल एक ही डोनर के खून से पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स मिल जाएंगे और ब्लड तुरंत डोनर को वापस हो जाएंगे। इसी से इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा और डोनर 72 घंटे के अंदर फिर से ब्लड डोनेट कर पाएंगे, जबकि समान प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब और पात्र मरीजों को ये सुविधा फ्री में मिलेगी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी कीमत 9500 रुपये तय है। डॉक्टर ने इसे मरीजों के लिए वरदान बताया और लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें। आज आपने देखा कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में सिंगल डोनर एप्रेसिस मशीन काम करना शुरू की है। मतलब इस मंडल के लोगों को सेवा देने के लिए शुरू की है। इसका मुख्य मकसद ये है कि जिनमें प्लेटलेट की कमी है उसमें पहले एक व्यक्ति को प्लेटलेट देने के लिए 6 से 8 ब्लड डोनर का ब्लड डोनेशन लेके उनके ब्लड से प्लेटलेट को एक साथ किया जाता था, तब एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता था। इस नए मशीन में सिंगल डोनर का मतलब है एक व्यक्ति मात्र ब्लड भी नहीं डोनेट करेंगे। ये ऐसी मशीन है कि उनके ब्लड से पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट निकाल लिया जाएगा और ब्लड के अन्य जो कंटेंट है उनको बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा। इससे बहुत सारी फ़ायदा होते हैं। इन्फेक्शन कम होता है, डोनर की कम ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डोनर 72 आवर्स में फिर से अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मोटा मोटी 3 महीने का टाइम लगता है। इसमें 72 आवर्स में आप देने के लायक हो जाते हैं, जैसा कि चिकित्सीय एक्सपर्ट का कहना है। इस अवसर पर मैं जनपद के लोगों को बधाई दूंगा कि अगस्त के महीने में आपको CT स्कैन मशीन की सुविधा भी मिली है और सिंगल डोनर एप्रेसिस मशीन की भी। और मैंने चिकित्सालय के कर्मियों से निवेदन किया है कि पहला ये सतत काम करता रहे और दूसरा कि जो पात्र व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनको सुलभ तरीके से निःशुल्क सुविधा मिले। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के 3 विद्यार्थी आज विशेष CBSE स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने हेतु धनबाद झारखंड के लिए रवाना हुए। इनमें धीरज दीक्षित, वेदांत और पीयूष दुर्गेश्वरी शामिल हैं। प्रतियोगिता में देश भर के 230 स्कूल के करीब 1500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टीम के साथ मुख्य प्रशिक्षक विवेक डोंगरा तथा सहयोगी प्रशिक्षक रजनीश यादव मौजूद रहेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर राय ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन कर विद्यालय एवं प्रदेश का नाम रोशन करने की कामना की है। मेरा नाम विवेक डोगरा है, स्केटिंग कोच, नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई। किस तरह कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या है? ये ईस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता CBSE आयोजित हो रही है हर वर्ष के भांति और ये प्रतियोगिता झारखंड धनबाद में हो रही है 21 से 25 अगस्त को। इसमें करीब 230 स्कूल हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिनके 3 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेदांत, धीरज और पीयूष। किस तरह की तैयारी है बच्चों की, क्या हो? बच्चे जो है प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं, शाम को भी BHU में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको कायदे से कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है जो ये और भी आगे की प्रतियोगिताओं के लिए ये अच्छा प्रैक्टिस कर सके। बहुत दिक्कतों से प्रैक्टिस बच्चों को कराना पड़ रहा है। क्या उम्मीद है? हम ये चाहते हैं आपके चैनल के, हम धन्यवाद जो बच्चों को ले जा रहे स्कूल ने काफ़ी सहयोग मतलब हर चीज़ से कर रहा है, लेकिन हम स्कूल से और भी करेंगे कि स्कूल में स्केटिंग की कराने के लिए अच्छी जगह मिले। और धनबाद में जो प्रतियोगिता और इसमें कम से कम 1500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 230 स्कूल है। आपको अपने बच्चे, हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें वेदांत, धीरज काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और पीयूष भी इस बार फर्स्ट टाइम, पीयूष दुर्गेश्वरी जो है वो फर्स्ट टाइम अभी CBSE में हिस्सा ले रहे हैं। अभी बबूरी चंदौली में बुधवार को CPI के नेतृत्व में हजारों लोग
सड़कों पर उतरे। मांगे थी कि पांडेपुर के मेघा बाबा हॉस्पिटल के डॉक्टर रीमा और संजय कुमार को निशा बियर की मौत के मामले में गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने मार्च रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता जिद पे अड़े रहे और 700 मीटर तक सड़क पर मार्च निकाला। बाद में क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा के हस्तक्षेप से मार्च जनसभा में बदल गया। सभा में नेताओं ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। अंत में सीओ ने भरोसा दिलाया कि 1 महीने के भीतर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा और मृतक के परिवार से भी मिलने जाएंगे। वाराणसी के अघोरपेट हरीशचंद घाट काशी में 21 और 22 अगस्त को परम पूज्य अवधूत श्रेष्ठ बाबा कीनाराम जी की 426वीं जयंती अघोर चतुर्दशी के पावन पर्व पर श्रद्धा व भक्ति से मनाई जाएगी। पीठाधीश्वर अवधूत उस चंडेश्वर कपाली बाबा ने बताया कि 21 अगस्त की रात 11 बजे से विश्व विख्यात शमशान पीठ पूजन और योगिनी चक्र पूजन जैसे विशिष्ट आध्यात्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या एवं एक शाम महाकाल के नाम में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना जी के वादन से होगा। मुख्य उद्घोषक अरविंद सिंह, मंच संयोजक राजन तिवारी होंगे। प्रमुख कलाकारों में निरंगुण सम्राट मदन राय, भजन सम्राट बसवंत सिंह, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, श्रद्धा पांडे, दिया राज, ओम तिवारी, अभिमन्यु मौर्य सहित कई नामचीन कलाकार अपने प्रस्तुतियों से बाबा मशान नाथ के दरबार में भक्ति रस बिखेरेंगे। यह काशी के जो शैव परंपरा का ही नहीं, भारतीय समस्त धर्म परंपराओं की धार्मिक राजधानी है। उसका सबसे रहस्यमय शाखा अघोर पंथ, उसकी विशिष्ट तिथि अघोर चतुर्दशी तो समारोह पूर्वक कैसे मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न साधनात्मक, उपासनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का समावेश होता है, उसके सूचनार्थ यहाँ यह वार्ता आमंत्रित हुई है। सूक्ष्म रूप से 4 दिवस का प्रोग्राम है, भौतिक रूप से 2 दिवस का प्रोग्राम है। 2 दिवस में एक दिवस जो होता है मध्यरात्रि में, वह अपने आप में अनूठा होता है, क्योंकि संपूर्ण काशी को हमारी जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो महाशमशान मानती है और पूरे विश्व में महाशमशान की पीठ का पूजन केवल और केवल काशी में ही आयोजित होता है। विश्व में अन्यत्र ये दुर्लभ है, इसलिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अनुष्ठान साधकों के निमित्त होता है, भक्तों के निमित्त होता है, जिसे योगिनी चक्रानुष्ठान कहते हैं। और योगिनी चक्रानुष्ठान के माध्यम से हम साधकों की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए उनको आवश्यक बल प्रदान करते हैं, जिसको हम आत्मबल के रूप में भी कह सकते हैं। ये 2 अनुष्ठान प्रथम दिवस के हैं। दूसरे दिवस 22 अगस्त का जो अनुष्ठान है, वो हमारी परंपरा के ही नहीं, संपूर्ण हिंदू परंपरा के शलाका पुरुष बाबा कीनाराम जी महाराज, जिन्हें हम भगवान शिव का अंशावतार भी मानते हैं, उनके जन्म की तिथि है और दोपहर में यह आयोजित होती है, मध्याह्न काल में। और इस आयोजन के साथ साथ जो परंपरागत आयोजन है, उसमें एकादश रुद्रों की पूजा होती है, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों विधियों से होती है, विभिन्न सोपानों में होती है और बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी आयोजन में जन्मोत्सव का ही जो मूल आयोजन है, उसी के तहत काशी की प्रतिष्ठित संगीत संध्या, जिसमें शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन, उपशास्त्रीय गायन, लोक गायन, समस्त विधाओं का समावेश एक ही मंच पर होता है। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम एक शाम महाकाल के नाम भी आयोजित किया जाता है। यह सुविदित तथ्य है, जिसमें भारी जन सहभागिता रहती है। मुख्यमंत्री का भी आगमन होगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो सबके हैं, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। संभावनाएं बताई जा रही हैं, आते हैं तो उनका स्वागत है। अर्थात सूक्ष्म रूप से तो उन्हीं के साय में सारा कार्यक्रम हो रहा है। समस्त काशीवासियों से एक ही संदेश है मेरा, जिस प्रकार बाबा कीनाराम ने अपने कार्यों से, अपनी तपश्चर्या से, अपनी धर्मनिष्ठा से विश्व को एक नया संदेश दिया, जनमानस को, एक पीड़ित मानवता को एक ऐसा संदेश दिया जिसमें समत्व का भाव था, उदारता का भाव था, कष्ट के परिष्कार का भाव था। उन भावों को हम भी धारण करें और जिस प्रकार बाबा कीनाराम ने यह सिद्ध किया कि वो शिव के अंशावतार हैं, हम सभी काशी के वासी हैं,
शिव का अंश हम सब में है। हम भी अपने को सिद्ध करें और इस पीड़ित मानवता के कष्टों के त्राण के लिए उपाय करें, उद्योग करें, परिश्रम करें, जिससे हमारा भी जीवन सफल हो और हमारे धर्म की निष्ठा, हमारे धर्म की व्यवस्था और उजागर हो और प्रकृष्ट हो, जिससे हम अपने को विश्वगुरु पुनः कह सके और ये काशी विश्व की आध्यात्मिक राजधानी होने का गौरव पुनः प्राप्त कर सके। हमारी काशी वासियों से यही अनुरोध और हमारी यही विनती है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आज 20 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 82 आवासों का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया। ये प्रक्रिया चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में आयोजित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। 642 पात्र लाभार्थियों के बीच ग्राम हरहुआ एवं कुरहुआ में निर्मित आवासों का आवंटन किया गया। लाभार्थियों के प्रत्यक्ष उपस्थिति में हुई इस प्रक्रिया ने निष्पक्षता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, अपर जिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।